पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के 1000 साल के दौर के बारे में कहा जाता है कि ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। लेकिन 712 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक मुसलमानों की इंडिया के 0% हिस्से पे हुकूमत थी और 1192 से 1301 तक 10% हिस्से पे, 1301 से 1336 तक 50% हिस्से पे, 1336 से 1568 तक इंडिया के 30% हिस्से पे। और अब हम इससे आगे चलते हैं। दरअसल 1560 ईस्वी के बाद हालात बदलना शुरू हो गए। 1565 ईस्वी में तलीकोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर एम्पायर को खत्म कर दिया और इस तरह पूरा साउथ इंडिया गैर मुल्की मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और 1568 ईस्वी में चित्तौड़ की लड़ाई के बाद लगभग सारा ही नॉर्थ इंडिया भी मुगलों के असर में आ गया और इस तरह नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ गैर मुल्की मुसलमान ताकतवर हो गए। और हम कह सकते हैं कि 1568 में गैर मुल्की मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान के 95% हिस्से पे फैल गई और 1568 से लेकर ये हुकूमत 1707 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर की मौत तक कायम रही, मतलब के 139 साल कायम रही। लेकिन अब आप फर्ज करें कि एक इंसान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो कहता है कि पाकिस्तान का मजहब इस्लाम नहीं, पाकिस्तान का ऑफिशियल मजहब एक नया मजहब होगा और वो इंसान गाय की कुर्बानी पे पाबंदी भी लगा देता है। तो क्या पाकिस्तानी लोग अपने उस प्राइम मिनिस्टर को मुसलमान कहेंगे? डेफिनेटली नहीं कहेंगे। दरअसल यही मामला अकबर के साथ भी था, क्योंकि अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी थी और कुछ खास मौकों पे अजान पे पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा एक नया मजहब इजाद किया जिसे दीन इलाही कहा गया। और अकबर की इन्हीं हरकतों की वजह से तंग आकर सेंट्रल एशिया के मुसलमानों ने आगरा पे हमला करने का मंसूबा बनाया और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज सेंट्रल एशिया से आगरा की तरफ आ ही रही थी कि रास्ते में 1580 ईस्वी में राजा मान सिंह ने उस फौज को शिकस्त देकर वापस भागने पर मजबूर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि चित्तौड़ की लड़ाई के बाद, मतलब 1568 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी कि 140 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लगभग 95% हिस्से पे हुकूमत की। लेकिन उस 140 साल के अरसे में से पहले 90 साल, मतलब के 1568 से लेकर 1658 ईस्वी तक, मतलब औरंगजेब आलमगीर के बादशाह बनने तक, 90 साल तक मुगलिया सल्तनत कोई इस्लामी सल्तनत नहीं थी, बल्कि एक लिबरल सल्तनत थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये लिबरल बादशाह थे और इनके लिबरल होने की वजह ये नहीं थी कि ये बहुत अच्छे थे। वजह ये थी कि अगर ये लिबरल ना होते तो इनकी इतने बड़े इलाके पे हुकूमत ना रहती, क्योंकि अकबर ये जानता था कि तुगलक यहाँ नहीं टिक पाया, तो लिबरल होना अकबर की मजबूरी थी। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के जो इलाके 1336 ईस्वी से लेकर 1568 ईस्वी तक आजाद थे, जैसे कि राजपूताना, साउथ इंडिया और गोंडवाना वगैरह, यही इलाके 140 साल के मुगलिया दौरे हुकूमत में भी इंटरनली इंडिपेंडेंट थे। तो अब अगर ईमानदारी से देखा जाए तो गैर मुल्की मुसलमानों की हिंदुस्तान पे हुकूमत सिर्फ 140 साल रही और उस 140 साल के दौर में से इंडिया का 70% हिस्सा इंटरनली इंडिपेंडेंट था। उस 140 साल में से पहले 90 साल कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी। मेरे चैनल पाकिस्तानी राजपूतानी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।